देखिए जी, अब जिस तरह लोग बता रहे हैं यहाँ पर इस इलाके में बिजली की इतनी जो तवील लोड शेडिंग है और कैसे वो लोग गुजारा कर रहे हैं, परेशान हैं, इस कदर शदीद गर्मी है और कह रहे हैं कि रात को 12 बजे चली जाती है तो फिर 3, 4, 5 बजे अपनी मर्ज़ी से लाइट आ रही है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि वो घरों के निज़ाम को इस तवील लोड शेडिंग के दरमियान कैसे देख रही हैं, किस तरह गुजारा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके सामने लोड शेडिंग है और आप लोग खुद जो है इस चीज़ को भुगत रहे हैं, किस तरह चल रहा है निज़ाम घरों का? फिर ये बस मेहरबानी हुकूमत की, इलेक्ट्रिक वालों की कि एसी वालों की, इतने घंटों के हिसाब से लाइट जाती है। मुश्किल 1 घंटा लाइट रहेगी, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की लाइट जाती है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। अब ये बताइए कि यहाँ के रहने वालों की, आवाम का क्या हाल होगा? खुद सोचें आप, सोचने की सलाहियत रखते हैं तो सोचें आप, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यहाँ के जो सिस्टम है, जो यहाँ के काउंसलर है, वो तवज्जो नहीं देते। अभी गैस के लिए हम लोग भागे भागे फिरे, पूरी गलियों में भागे भागे फिरे तो गैस आई है यहाँ पे, है ना। अभी ये गलियाँ देखें, रोड देखें, ये किस तरह रह रहे हैं, जैसे कि वो एक सराय होते हैं ना, सराय में सराय खाने रहते, इस तरह से रह रहे हैं यहाँ पे सब। ये लेकिन वो भी शायद अच्छे होते होंगे, लेकिन आप लोगों का तो बहुत ही इन्होंने बुरा हाल करके रख दिया है। हाल करा हुआ है, लेकिन ये करा तो जिसने करा है ना उसका भला करे। कोई तवज्जो नहीं इस इलाके पर। आबाद तो कर दिया इसको, लेकिन तवज्जो नहीं है इसके ऊपर। इसकी तरक्की के लिए कोई तवज्जो नहीं है, जो कि होना चाहिए। पानी की लाइन जो है ना वो आए दिनों भरती रहती है सेवरेज। पानी आ रहा है यहाँ पे? पानी भी नहीं है, मीठे पानी की भी लाइन नहीं है। फिर वो उसका फिर तरीकाकार क्या है पानी का? मॉल, और उसमें खारा पानी हो। अब वो ख़राब हो, ये कैसे भी पीना तो है, बगैर पानी के कौन जिएगा फिर। तो अभी ये सेवरेज की लाइन है, ये भी उबलती रहती है, ये भी पड़ती है। सेवरेज की लाइन डाली है, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले लिए, और लाइन फिर वही के वही उबलती रहती है। हर 8 दिन 15 दिन के बाद लाइन सफाई करवाओ, फिर वो पानी की लाइन है नहीं, क्या करें फिर? मोली खरीदेंगे, वो अच्छा हो या गंदा हो या जैसा भी हो, फिल्टर का जैसा भी हो, क्या किया जाए, पीना तो है। किस तरह निज़ाम चल रहा है? घर में बच्चे भी हैं, छोटे बुजुर्ग भी हैं, आप लोग किस तरह पे पानी का मसाइल भी हैं? रात में लाइट चली जाती है तो क्या जनरेटर है, कोई यूपीएस है, कुछ सोलर? कोई नहीं, ना जनरेटर है ना यूपीएस है, बस अल्लाह की ताज़ा हवा है। जब जिस माहौल में अल्लाह ताला अपने बंदों को ढालता है ना, उस माहौल की वो आदत भी डाल देता है। आप एसी में रहते हैं तो आपको एसी की आदत है, हम धूप में हैं तो हमें धूप की आदत पड़ी होगी। हम घर में गर्मी नहीं, लाइट नहीं, तो हमें गर्मी की आदत पड़ गई है, क्या करें। हमारे लिहाज कोट का अक्सर ये होता है, मेरे घर में ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट रहता है, उसको लाइट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे नहीं तो हम क्या करेंगे? एनी टाइम हम छत पे आना जाना तो नहीं करेंगे, हम गुजारा कर रहे हैं तो उस पेशेंट को तो ज़रूरत है ना। तो हुकूमत को इस मरीज़ों को ध्यान रखने के लिए तो थोड़ी वो देना में, कुछ भी सपोर्ट नहीं है हमारे को। आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, बच्चे हैं जो आप बता रही हैं, आपका एक बिल्कुल बेसिक मसला है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या एहतजाज किया? जिनके वालिदैन हार्ट पेशेंट है, किसी के घर में पैरालाइज पेशेंट है, कोई बीमार है, किसी की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ऐसे पेशेंट है, बंदा क्या करेगा? पानी यहाँ पे है नहीं, बोरिंग का यहाँ पे वो गैलन खरीदो, उसमें कीड़े निकलते हैं, टैंकर मंगवाओ तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो करे क्या? ये सेवरेज बना के गए, बच्चे अल्लाह ना करे आए दिन गटर के ढकने खुले हुए होते हैं, बच्चा गिर जाए तो हुकूमत तो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हमारे लिए। बिल भेज देते हैं, बिल का बोलो तो हम क्या करेंगे? बत्ती काटने आ जाते हैं, बत्ती काट के जा रहे हैं, बत्ती काट के भी पैसे ना हो तो बिल कैसे भरे हम लोग? कितना बिल आया अभी? लास्ट जो महीने का बिल आया अभी वो कितना है आपका? 15,000 का आया। 15,000। और आपके 20 घंटे लाइट नहीं है पूरे दिन में, और फिर भी आ टोटल कर लेना। सुबह 7 बजे लाइट जाती है, 10 बजे आती है, फिर 12 बजे जाती है, 3 बजे लाइट आ रही है, उसके बाद अभी दोबारा चलेगी 5:30 बजे। अभी नहीं, 7 बजे आएगी, 8:30 बजे जाएगी, फिर वो रात को आएगी 10-10:30 बजे, फिर उसके बाद दोबारा बंद करते हैं। सुबह 6 बजे तक पंखे झेलते रहो, बच्चों को स्कूल भी नहीं जा पा रहे बच्चे जो क्या नाम है नाइटों पे आके सो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है उनको, वो भी नहीं कर सक रहे। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? यही तो वजह है, सारी प्रॉब्लम ही बिजली हो रही है। अच्छा नहीं आ रहा, पेरेंट्स की फीस फालतू में जा रही है, रक्शे लगवाने, रक्शे वाले को आए दिन हमें रिटर्न करवाना पड़ रहा है, भाई बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही। आप लोग मसला हमारा हल करवाएं, हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है। हम जिस आबादी में रह रहे हैं, आप लोगों को खुद सोच के थोड़ा सा शर्म होनी चाहिए। जिसके घर में बीमार बंदा है ना, तो वो भाग के आ रहा है, क्यों आ रहा है? हमारे घर में थोड़ी सी सहूलत हो, हमारे घर में बच्चे परेशान हो। अभी छोटे से बच्चे, इनको क्या पता गर्मी क्या है, बस हवा झेलते रहो। भाई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी परेशानियों पर थोड़ी सी नज़र फरमाएं। अम्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि स्कूल में बच्चे ज़्यादा लेट पहुँचते हैं, नहीं जा पाते, और पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो रही, लाइट नहीं आ रही, तो स्कूल वालों का अपनी तरफ से एक वो है। इस एरिए में जो स्कूल है उनको भी तो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा होगा, या फिर उन्होंने कोई सिस्टम रखा हुआ है ऐसा?
उन्होंने तो अपने सिस्टम सारे रखे हैं, उनकी क्या सिस्टम में कमी है। सोलर वगैरह हाँ, उनके तो ऑफिसों में सोलर लगे हुए, बच्चे बैठे हुए गर्मियों में। जब बच्चे गर्मियों में बैठे हुए होंगे तो माँ बाप को तो तकलीफ होगी ना। माँ बाप कहाँ से फिर बच्चों को भेजेंगे या उनकी फीसें भरेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे, आप खुद बताएं। सारा मसला ये है, जब उनको सहूलतें मिलनी है तो वो आगे से पैसा वो ले रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह मैं अभी मर्दों से बात कर रहा था, भाई बता रहे थे कि हमने बहुत एहतजाज भी किए, हमने दरख्वास्तें भी दी, शिकायतें भी दी, हम यहाँ पर अपने जो हमसे वोट लेकर गए हैं काउंसलर साहब हैं उनके पास भी चले गए, कहीं से कोई जवाब नहीं आता। तो क्या आप लोग कभी गए? सब गए मगर कुछ भी नहीं है, नतीजा कुछ भी नहीं है। कुछ उस वक्त क्या कहते हैं वो आप? उस वक्त तो ये कहते हैं हाँ हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, आप लोग बैठे हैं घर में इत्मीनान रखें, हम सारा काम कर देंगे। घर पे आओ तो फिर वही ज़ीरो है। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। वो जो कहा जाता है कि हम सारा काम कर देंगे, उस सारे काम में किसी चीज़ का मुतालिबा तो नहीं करते कि पैसे चाहिए ये? ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो यही है कि हम कर देंगे, आप आवाम यहाँ नहीं जमा हो, ये नहीं करें वो नहीं करें, हम सारा आपका ना पूरा करेंगे। मगर कुछ भी नहीं होता भाई मेरे, कुछ नहीं होता। बिजली की यहाँ पर परेशानी, गटर लाइन की यहाँ पर परेशानी, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पर। सड़कें तो है ही नहीं ना गलियाँ ना सड़कें, बिल्कुल सही। बच्चे छोटे छोटे हैं, सबके बच्चे बाहर निकलते हैं गर्मी में, सब में। बिजली के बिल आप लोगों के, आप लोग बता रहे हैं 12,000 15,000 इस तरह से बिल आ रहे हैं। 6,000 रुपये का भरवाती हूँ, टैंकर 6,000 रुपये का भरवाती हूँ। चलता है पूरा महीना? पूरा महीना नहीं चलता, तकरीबन 20 दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा, पूरा महीना कंप्लीट ही नहीं होता। पूरे महीने के पानी के एवरेज निकाले तो 8-9 हज़ार का तो पानी चाहिए आपको, टैंकर की मद में अगर चाहिए तकरीबन 1.5 टैंकर लग जाएगा। लाजमी बात है। आप ये देखें ना, यहाँ के हमें रहते हुए तकरीबन 10-15 साल से ऊपर ही हो गए, आज तक ये गलियाँ पक्की नहीं हुई हमारी। ये सेवरेज के ढकने नहीं लगे हुए, ये पत्थर डाल के हमें गुजारा करना पड़ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या चीज़ हल क्या होगा फिर? अगर अब आप लोग ने एहतजाज भी कर लिया, आप लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठा ली, शिकायतें भी जमा करा दी, दरख्वास्तें भी दे दी, आपने मीडिया के जरिए आप अपनी आवाज़ पहुंचा दी, आप लोग पाँव भी पड़ गए, हर चीज़ हो गई, अब आपको क्या लगता है अब क्या हल होगा? आपके ऊपर बोल रहे हैं, आप आपके ऊपर सपोर्ट नहीं है, आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो आपकी आवाज़ देके बन रहे हैं, हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है कि हम वहाँ तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम भी ये दुआ करेंगे और हमारी भी यही कोशिश है कि इन मसाइल को हल होना चाहिए, इस शहर के तमाम मसाइल को हल होना चाहिए। रब्बुल आलमीन, आमीन रब्बुल आलमीन, यही दुआ कर सकते हैं हम भी। लाजमत परेशानी का सामना हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे बहुत अच्छा इलियास गोड सुधारी में आएगा। आप लोग की भी दुआएँ, हमारी भी दुआएँ हैं, अच्छा मुस्तकबिल हो इलियास गोड का। बहुत शुक्रिया। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इन तमाम मसाइल को कैसे देख रहे हैं और क्या हल सोच रखा है उन्होंने अपने जहनों में। जी नाज़रीन, अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि लाइट तो यहाँ है नहीं, तो आइए चल कर देखते हैं कि अंदर क्या मामलात हैं, कितना बड़ा घर है और अंधेरे में कैसे यहाँ पर गुजारा किया जा रहा है। क्योंकि बाज़ाहिर तो बाहर से कोई खिड़की या रोशनदान वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो अंदर चल के देखते हैं कि जब अभी तो दिन है, जब रात हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरह का अंधेरा होगा। आइए चल कर देखते हैं। जी, मैं एक और घर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। देखें, यहाँ पे भी आपके सामने है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, वाज़े तौर पर अंधेरा पड़ा है। एक कमरा है, छोटा सा उसका सहन है, उसमें भी इन्होंने जो है वो छत डाली हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं और उसके बावजूद लाइट नहीं है और बिजली के बिल बता रहे हैं कोई 3,000, कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 15। मुझे समझ नहीं आ रही ये बिल इतने ज़्यादा क्यों हैं जबकि लाइट भी नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजारा कर रहे हैं? तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो। सर ये तो इंतहाई मजबूरी और परेशानी में गुजारा कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, आप आगे कहीं ले नहीं सकते रेंट के मकान पे। अब मैं इतना क्या कहते हैं परेशानी में, डेली हीट स्ट्रोक चल रहा है। सुबह अपनी बीवी बच्चों को उनकी अम्मा के यहाँ छोड़ के आता हूँ, शाम में लेके आता हूँ क्योंकि दिन में लाइट होती नहीं है, गर्मी इतनी शदीद है। आपने घर देखा मेरा, बिल्कुल टोटली जो है ना क्लोज है, कहीं से हवा भी नहीं आ सकती, प्लस गर्मी इतनी, अगर हवा भी आ रही तो वो सब गर्म है। तो सुबह जाता हूँ, शाम में लेकर आता हूँ, अभी भी नहीं लेकर के आया क्योंकि लाइट नहीं है, परेशानी है। रात में 2 बजे 1:30 बजे जाती है, सुबह 5-6 बजे आ रही है, 7 साढ़े 7 बजे चली आती है, फिर 10-11, सारा दिन निकल जाता है हम लोग को। परेशानी में क्या करें, सिर्फ लाइट के पीछे ही लगे रहते हैं आप लोग कि कब वो आ रही है देखना है। अगर पानी भरना है तो जल्द 1 घंटे के लिए आई तो पानी भर लो, मोबाइल चार्ज कर लो, एमरजेंसी लाइट है वो चार्ज कर लो, घर के जो काम है इस्त्री वगैरह करने हैं वो 1 घंटे। तो बाकी काम कैसे करते होंगे, कब करते होंगे? लाइट जाने पे तो वैसे ही काम नहीं होते, जो बिजली से जो काम होने वो वाले काम तो रह ही गए। बाकी जो बाहर के काम हैं, घर चलाने वाले काम है, वो कैसे करते हैं आप? भाई उसका यही करते हैं ना, अपने आप पानी है हमें भरना है, वो भी पानी का भी मसला है।
वो भी 1 दिन 2 दिन पहले हम उसका इंतज़ाम करके रखते हैं, क्योंकि बिजली का पता नहीं होता ना, पूरा दिन नहीं होता, तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम उसका पहले से हल सोचते हैं कि भाई अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह उसको मैनेज करना है। तो फिर वो एक पूरा शेड्यूल लेकर चलना पड़ता है, तो इस वजह से मस्जिद का शिकार है। भाई क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, आपको क्या नज़र आता है इसका हल है? क्योंकि लोगों से बात करके तो वाज़े हो गया कि कोई हल नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं हर तरह से जो हो सकता था किया, एहतजाज किया, दरख्वास्तें जमा करवा दी, इदारों तक चले गए, कौंसलर तक चले गए, जहाँ जहाँ तक रसाई थी वहाँ तक चले गए, लेकिन कहीं से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वैसे के वैसे ही है सारा निज़ाम। आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा? आपके एरिया की बात हो रही है। एरिया के हिसाब से देखें, अगर एरिया के हिसाब से तो ये है कि भाई अब इंतज़ामिया इसके बारे में कुछ एक्शन ले सकती है। बाकी है कि हमारे मुल्क का तो निज़ाम ऐसे ना, अब एक ही कंपनी को आपने पूरा इतना बड़ा शहर 3 करोड़ की आबादी को आपने हैंड ओवर किया हुआ है, तो वो तो मोनोपोली चल रही है ना उनकी। आप जब तक 2-3 कंपनीज नहीं लाएंगे जो दूसरे ममालिक में होता है, तो जब तक जिस तरह के हम उसका नेटवर्क ले लें, अपना मोबाइल फ़ोन के वालों की कंपनी, कितनी कंपनियाँ सब में नेटवर्क चल रहा है ना, इस हिसाब से अगर हम एक आदमी की इजारादारी ख़त्म कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। चलें, मैं आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है कि ये तरीका का नज़र आता है, ये हल नज़र आता है, इस पे इम्प्लीमेंट अगर हुआ तो वाकई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। आपको अगर मैं बोलूँ, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? मेरा मुतालबा ये है कि अगर शॉर्टफॉल है तो एक स्केजल दे दें, कि टाइमिंग वाली कर दें, कम से कम इतनी मेहरबानी करें जो टाइम पे कर रहे हैं ना। हम इन छोटे घरों में अपनी ज़िंदगी को गुजार देंगे, और जो 2 घंटे की 1.5 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा दिन और पूरी रात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ करेंगे? ना हम सोलर अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम बैटरी ले सकते हैं, ना UPS ले सकते, तो हम मैदान में भी नहीं बैठ सकते। तो कम से कम हम पे इतना रहम करें कि जो आप कहते हैं कि भाई शॉर्टफॉल है, तो शॉर्टफॉल को आप कम करें ना। कम करने का मतलब ये है कि आप इसको लिमिटेड करें, टाइमिंग करें, उस हिसाब से आदमी चलो सब्र कर लेगा। यही एक हल है। बाकी तो आप 100 मशवरे दे दें, बात तो वही है ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है।